हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने जो प्रश्नावली थी क्लास 8 की प्रश्नावली 10.1 10.1 उसके बाद के जो एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 10.2। ठीक है, तो चलिए उसको हल करते हैं। पिछले पिछली क्लास में हमने देखा था कि एग्जाम्पल्स किए थे, उनमें उनमें हमने सीखा था कि सबसे छोटी संख्या को मानक रूप में कैसे चेंज करते हैं या फिर मानक रूप से साधारण रूप में कैसे परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या है उसको मानक रूप में कैसे चेंज करेंगे और मानक रूप में दिया है तो उसे साधारण रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्नावली है हमारी। इसमें हमें बहुत छोटी संख्या दी हुई होंगी, उन्हें हमें मानक रूप में चेंज करना होगा, बदलना होगा, या फिर मानक रूप में हमें संख्या दी हुई है और उन्हें हमें साधारण रूप में बदलना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली है 10.2। प्रश्नावली 10.2। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें बहुत सी संख्याएं दी हुई है, उन्हें क्या करना है, मानक रूप में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो इसमें संख्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर है 1। एक में पहला। ठीक है, एक में पहला देखो क्या दिया रखा है। इसमें देखो संख्या है 0 पॉइंट। ठीक है, उसके आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद क्या है 85 यानी 85। ठीक है, इस संख्या को हमें, अब ये संख्या क्या है, देखो पॉइंट वाली संख्या है और पॉइंट से दाईं तरफ संख्याएं हैं। बाईं तरफ तो क्या है 0, अगर बाईं तरफ होती तो ये संख्या का मान थोड़ा बड़ा होता। ठीक है, दशमलव के बाईं तरफ जो संख्याएं होती है उनका मान बड़ा होता है और दशमलव के दाईं तरफ जो संख्याएं होती है उसका मान कम होता है। तो देखो दशमलव 0.00085 इतने सारे शून्य लगने के बाद फिर क्या 85 कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य आने के बाद क्या है 85 संख्या है। तो इस संख्या का मान क्या है, बहुत ही कम है। इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी संख्या, इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको मानक रूप में बदलते हैं। तो देखो इसका हल करते हैं। अब देखो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जैसे ये संख्याएं हैं इसको हम मानक रूप में चेंज करेंगे तो दशमलव जैसे संख्या दी उसमें दशमलव दे रखे, तो दशमलव को हमें दाईं तरफ ले जाना है। तो हर संख्या, एक संख्या छोड़ने के बाद हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें दशमलव को इसे मानक रूप में चेंज करना है, यानी इसे संख्या के रूप में चेंज करना है और घातांकों के रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नावली किसके जरिए है, घातांक की। तो क्वेश्चन भी किसका होगा, घातांक का, और बदलना भी किसमें है, घातांक के रूप में, यानी 10 की घात के रूप में। तो अब हमें इस दशमलव को किधर ले जाना है, दाईं तरफ ले जाना है। तो संख्याएं अगर दी ऐसे जैसे क्वेश्चन दिया है और इस दशमलव को हमें दाईं तरफ ले जाना है, तो हर एक संख्या, जैसे ये दशमलव है ये यहां से हट के यहाँ पे आएगा, तो किसका भाग, एक संख्या छोड़ी ना, तो किसका कितने का भाग देना पड़ेगा, 10 का। यानी जितनी बार संख्या छोड़ते जाएंगे उतनी बार 10 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो हम दाईं तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दशमलव को किस तरफ लेके जा रहे हैं, दाईं तरफ। तो हमें हर संख्या छोड़ने के बाद हमें 10 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो जैसे इस दशमलव को हटा के हम यहां से उठा के हम यहाँ पे लेके आए, क्या पे 8 के बाद, तो देखो इधर वाली संख्या होगा तो मान नहीं होगा, तो ऊपर संख्या क्या बची 8.5 यानी 8.5। ठीक है, नीचे देखो इस दशमलव को उठाकर हम कहां लेके आए 8 के बाद, तो बीच में कितनी संख्याएं छोड़ी हमने,
कितनी संख्याएं छोड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी संख्याएं छोड़ी? 12 संख्या छोड़ने के बाद हमने क्या लगाया? दशमलव। तो कितनी कितनी बार भाग देना पड़ेगा? 10 का 12 बार, यानी 10 की पावर 10 की घात 12 बार। ठीक है, 10 की घात 12 बार हमने क्या किया? इसमें भाग दिया, क्योंकि देखो दशमलव को यहां से उठाकर हम कहां लेके आए? 8 के बाद लेके आए। तो 8 से पहले हमने कितनी संख्याएं छोड़ी? 12 संख्याएं छोड़ी। तो 12 संख्याएं छोड़ी तो एक संख्या छोड़ने पर हमें 10 का भाग देना पड़ता है। तो 12 संख्याएं छोड़ी तो हमें 12 बार 10 का भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 10 की घात कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब ये तो नीचे है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो नीचे घात क्या है? प्लस की। ऊपर ले जाने के बाद ये की किस में आ जाएगी? गुणा के रूप में आ जाएगी, और घात क्या हो जाएगी? माइनस की। तो ये क्या हो गया? 8.5 गुणा, इस संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 10 की घात -12, ये हमारा क्या हो गया? मानक रूप। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? मानक रूप। ठीक है, क्या किया? इसको, ये संख्या दी हुई थी, इसको हमने मानक रूप में चेंज कर दिया, यानी घातांक के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, ये पहला हो गया। अब देखो 2 नंबर, दूसरा क्या कहता है? इसमें कितने शून्य? 3 3 6 3 9 10 11। ठीक है, यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो शून्य है। उसके बाद क्या है? 9 4 2। 942 नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक पढ़ा जाता है। 11 तो शून्य है, उसके बाद क्या है? 9 4 और 2। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? मानक रूप में चेंज करना है। जैसे ऊपर वाले को किया है वैसे इसको करेंगे। तो इसका क्या करना है? हल। ठीक है, तो देखो ये दशमलव है यहाँ पे, तो हमें संख्या के रूप में चेंज करना है। तो संख्या कहां पे है? इधर है संख्या। ठीक है, तो इस दशमलव को उठा के हम कहां लेके आएंगे? जैसे यहाँ पे लेके आए 9 के बाद, तो दशमलव को कहां पे लेके आए? ऊपर तो 9 दशमलव, अब दशमलव को किधर लेके जा रहे हैं? दाईं तरफ। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा हर बार 10 का। तो ऊपर तो हम दशमलव जैसे यहाँ पे लेके आए, ठीक है, 9 के बाद, तो ऊपर क्या हो गया? 9.42। आगे जो संख्या है वो आ गई। ठीक है, नीचे भाग। ठीक है, अब देखो कितनी संख्याएं छोड़ने के बाद हम दशमलव यहाँ पे लेके आए? कितनी संख्याएं छोड़ने के बाद? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 संख्या छोड़ने के बाद दशमलव हम कहां पे लेके आए? 9 के बाद। तो 9 से पहले हमने कितनी संख्याएं छोड़ी? 12 संख्याएं। तो यानी कितनी बार 10 का भाग देना पड़ेगा? 12 बार। तो 10 की घात कितनी हो गई? 12 हो गई। भाग में नीचे के क्या आ गया? 10 की घात 12। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये नीचे तो भाग के रूप में, ऊपर ले जाने के बाद किसमें आ जाएगी? गुणा के रूप में। तो 9.42 गुणा, और घात यहाँ पे प्लस की घात है, तो ऊपर ले जाने के बाद किसमें आ जाएगी? माइनस में। 10 की घात -12, यही हमारा क्या हो गया? मानक रूप। ठीक है, अगर साधारण, अब ये संख्या दी हुई है, इसको अगर हमें साधारण रूप में चेंज करना पड़ेगा तो इसका उल्टा कर देंगे। इसको इसमें बदला, फिर इसको इसमें बदल लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? साधारण रूप, और ये हमारा क्या हो गया? मानक रूप। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? 9.42 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये दोनों सवाल उतार दीजिए।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और 2 पार्ट में क्या हो गए, कंप्लीट। अब देखो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, पार्ट नंबर 3। पहले में क्या है, तीसरा। ठीक है, तो तीसरा हमें क्या दे रखा है, 602। फिर आगे कितने शून्य है, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये संख्या हमें दे रखी है। इस संख्या को हमें क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। अब देखो इस संख्या में कहीं पे दशमलव है क्या, पॉइंट है क्या, दशमलव है क्या, इस संख्या में कहीं पे भी दशमलव दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी दशमलव नहीं दे रखा। तो दशमलव हम कहां मानेंगे, यहां पे, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ वाली संख्याओं का मान कम होता है यानी छोटा होता है, और दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्याओं का मान बड़ा होता है। तो इस सवाल में कहीं पे भी दशमलव नहीं दे रखा, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो दशमलव हमने मान लिया कहां पे है, यहाँ पे, इन पूरी संख्याओं के बाद। दशमलव कहां पे है, यहाँ पे हमने माना है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें प्रश्न में नहीं दिया है कि दशमलव कहां पे है। ठीक है, तो हमने दशमलव मान लिया यहाँ पे है। यहाँ पे क्यों माना, एक बार फिर से बता रहा हूं, दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्याओं का मान बड़ा होता है, और दशमलव के दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ वाली संख्याओं का मान छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दशमलव माना, तो इसको हमें मानक रूप में चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव हमने माना, तो यहाँ से दशमलव उठा के हम कहां पे लेके आए, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेके आए, तो ऊपर तो संख्या क्या होगी। अब देखो इन शून्यों को, अब ये इनका मान बड़ा है, लेकिन इनको हम अब लिखेंगे नहीं। ठीक है, इनको हम अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि 10 की घात के रूप में हम लिख देंगे तो इनका मान भी वहां पे क्या आ जाएगा, 10 की घात के रूप में आ जाएगा। अब देखो पिछले वाले सवाल में हम दशमलव को दाईं तरफ लेके जा रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, हर बार 10 का भाग देना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब हम दशमलव को उठा के किधर ला रहे हैं, दाईं तरफ, बाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ। पहले दाईं तरफ ले जा रहे थे, तब हमें हर बार हर संख्याओं को छोड़ने के बाद हमें 10 का भाग देना पड़ रहा था। अब हम दशमलव को उठा के हम किधर ले आ रहे हैं, बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लेके आएंगे, तो हर संख्या को छोड़ने के बाद हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, हर बार 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दशमलव वहां से उठा के हम यहाँ पे लेके आए, तो ऊपर तो संख्या क्या हो गई, 6.02। ठीक है, अब गुणा का चिन्ह, क्योंकि संख्या इतनी है। ठीक है, ये शून्य तो क्या आ जाएगा, अंक के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो 6.02। अब देखो यहां से दशमलव उठा के हम यहाँ पर लेके आए, तो हमें कितनी संख्याएं छोड़नी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी 15 संख्या छोड़ने के बाद हमने क्या लगाया, दशमलव। तो हमें 15 बार 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की घात 15। ठीक है, दशमलव को बाईं तरफ लाए हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, और दशमलव को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो हर बार 10 का भाग देना पड़ेगा। तो यहां से दशमलव उठा के हम यहाँ पे लेके आए, तो बीच में कितनी संख्याएं हमने छोड़ी, 15 संख्याएं छोड़ी। तो 15 का हर संख्या छोड़ने के बाद 15 से गुणा, हर संख्या एक संख्या छोड़ने के बाद 10 का भाग देना पड़ता है। तो 15 संख्या छोड़िए तो 15 बार 10 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बाईं तरफ अगर लेके आते हैं तो हर संख्या को छोड़ने के बाद हमें 10 का गुणा करना पड़ता है। तो 15 संख्या छोड़िए तो यानी 15 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी क्या हो गई, 10 की घात 15। यही हमारा क्या हो गया, मानक रूप। यही हमारा क्या हो गया, मानक रूप। ठीक है, 6.02 गुणा 10 की पावर 15। ठीक है, अब देखो ये तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल,
चौथा सवाल हमें क्या दे रहा है, ठीक है, यानी 0 ठीक है, क्या है, 7 यानी 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो शून्य आ गए, फिर क्या है संख्या 8 3 और 7, ठीक है, 8 3 और 7। तो इसका हल करते हैं, देखो अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमें दशमलव दे रखा है, ठीक है, दशमलव दे रखा है और दशमलव के दाईं तरफ संख्याएं हमें दे रखी हैं, तो हमें पता है कि दशमलव के दाईं तरफ संख्याएं होती है उनका मान है छोटा होता है, ठीक है। तो दशमलव को हम यहां से उठा के इन संख्याओं की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमें मानक रूप में इस साधारण रूप को हमें क्या करना है, मानक रूप में बदलना है। तो इस दशमलव को उठा के हम यहाँ पे लेके आए, जैसे 8 के बाद, ठीक है, तो ऊपर तो संख्या क्या आ गई, अब देखो दाएं तरफ लेके जा रहे हैं, यानी हमें 10 का क्या करना पड़ेगा, हर बार भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर तो संख्या क्या आ गई 8.37, ठीक है, भाग देना पड़ेगा। अब देखो यहां से दशमलव को उठा के हम यहां पर लेके आए, तो हमें बीच में कितनी संख्याएं छोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं छोड़ी, तो यानी 9 बार 10 10 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 10 की घात 9 हो गया, यानी 10 की घात 9 हो गया, 10 बार 9 का हमें भाग देना पड़ेगा, तब क्या आएगा ये, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये नीचे तो क्या है भाग में है, ऊपर ले जाने के बाद किस में आ जाएगी, गुणा के रूप में आ जाएगी, और यहाँ पे घात नीचे प्लस की है, तो ये संख्या ऊपर जाएगी तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो 8.37 गुणा 10 की घात -9, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप, ठीक है। आगे दोनों सवाल समझने उतार लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो आगे क्या है, 5वां पार्ट, इसमें पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या संख्या दे रखी है, देखो 3 1 8 6 और आगे 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 शून्य। अब देखो इस संख्या में भी हमें कहीं पे भी दशमलव नहीं दिया है, तो दशमलव नहीं दिया है इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या का मान क्या है, ये क्या है, बड़ी संख्याएं हैं, तो दशमलव हम कहां पे लगाएंगे, यहाँ पे, माना है हमने, मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमें मानक रूप में चेंज करना है, दशमलव के रूप में चेंज करना है, घातांकों के रूप में चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे दशमलव मान लिया, ठीक है। इसका हल करते हैं, तो यहाँ पे दशमलव माना है, तो दशमलव को उठा के हम कहां पे लेके आएंगे, यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे वहां से दशमलव को उठा के हम कहां पे लेके आए, यहाँ पे,
तो ऊपर तो संख्या क्या हो गई 3.186, ठीक है। नीचे क्या हो गया, अब नीचे देखो यहां से किधर लेके आ रहे हैं, बाई तरफ, ठीक है। दशमलव को किधर की तरफ लेके आ रहे हैं, बाई तरफ। तो दशमलव को हम बाई तरफ लेके जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हर बार 10 का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से दशमलव को उठा के हम बाई तरफ यहाँ पे लेके आए तो बीच में कितनी संख्याएं छोड़ी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यानी 10 से हर 10 बार 10 को 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, ठीक है। तो 10 की घात क्या हो गई 10, यही हमारा क्या हो गया मानक रूप, यही हमारा क्या हो गया मानक रूप। 3.186 गुणा 10 की पावर यानी 10 की घात 10, यही हमारा क्या हो गया इसका मानक रूप। उतार लीजिए इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो गया पूरा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में चेंज कीजिए। अब देखो पहले वाले सवाल में हमने क्या सीखा था कि सामान्य रूप हमें दिया हुआ था संख्याओं का और हमें मानक रूप में बदलना था। अब दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें मानक रूप दिया हुआ होगा और हमें सामान्य रूप में संख्याओं को बदलना होगा। यानी पहले सवाल में जो हमने किया था उसका उल्टा हमें इस बार करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सवाल नंबर 2, दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसमें देखो पार्ट 1 यानी पहला क्या दे रखा है, 3.02 गुणा 10 की पावर यानी 10 की घात माइनस की 6, 10 की घात माइनस की 6 है। तो अब देखो इसका हल करते हैं। ये क्या है 3.02 गुणा यहाँ पे क्या है 10 की घात माइनस की 6। तो घात को हम क्या करेंगे, पहले प्लस के रूप में चेंज करेंगे यानी बटा के रूप में लिखेंगे। तो इसको बदला 1/10 की घात 6 हो गई। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से गुणा होगी। तो 3.02 गुणा होगी 1 से, तो ऊपर क्या आएगा 3.02 ही आएगा। 1 से किसी भी संख्या को गुणा या भाग देने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर एक कोई भी संख्या से गुणा हो रही है तो वही संख्या आ जाएगी, और एक का भाग कोई भी संख्या में देंगे तो हम वही संख्या वापिस से आ जाएगी। नीचे क्या बचा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यानी 10 की घात 6। इसका मतलब क्या हुआ 3.02, 10 की घात 6 का मतलब क्या हुआ 10 से स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है 6 बार, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या में हम 10 का भाग देंगे तो दशमलव किधर की तरफ जाएगा बताओ। अगर किसी भी संख्या में हम, अब देखो दशमलव हमें पहले से दिया हुआ है, हमें क्या करना है अब भाग देना है। तो भाग देने पर दशमलव किधर जाएगा, अब पहले तो हमें गुणा करना था,
मानक रूप में चेंज करना था, वो उसमें अलग था। अब देखो ये संख्या यहाँ पे दशमलव है, तो इसमें हम अब दशमलव को हमें क्या करना है, हमें मानक रूप में चेंज करना है, ठीक है, वो साधारण रूप में चेंज करना है। तो ठीक है, तो एक बार 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव किधर की तरफ जाएगा, यहां से हटकर यहां पे आ जाएगा। यानी दशमलव हर बार 10 का भाग देते जाएंगे तो दशमलव किधर की तरफ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा, ठीक है। अगर गुणा करेंगे तो दशमलव किधर की तरफ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। तो एक बार 10 का भाग दिया तो ये यहां से हटकर यहां पे आ गया। फिर दूसरी बार 10 का भाग दिया तो यहाँ पे एक शून्य, अब आगे तो संख्या है नहीं तो एक शून्य लग जाएगा। देखो ये है 3.02, ठीक है। अब इसमें एक बार भाग दिया तो ये दशमलव यहां से हटकर, एक बार 10 का भाग दिया तो ये दशमलव यहां से हटकर कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब दूसरी बार 10 का भाग दिया तो संख्या तो कोई है नहीं, तो बीच में हमारे क्या लग जाएगा, शून्य। अब दो बार भाग आ गया, यानी दो बार 10 का भाग देने पर ये संख्या आ गई। तीसरी बार 10 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, एक संख्या, एक शून्य और बीच में आ जाएगा और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। चौथी बार 10 का भाग दिया तो यहाँ से दशमलव हटकर यहाँ पे एक शून्य और आ जाएगा और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। पांचवी बार 10 का भाग दिया तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे एक संख्या और आ जाएगी, शून्य और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। छठी बार 10 का भाग दिया तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और एक संख्या बीच में और आ जाएगी और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एक शून्य लगाओ चाहे मत लगाओ, आपकी इच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये दशमलव यहाँ से हटकर किधर की तरफ आया, यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया। बीच में कितनी संख्या छोड़ी, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 10 का भाग दिया तो दशमलव किधर की तरफ आया, बाईं तरफ आया। तो यही हमारा क्या हो गया, साधारण रूप। यही हमारा क्या हो गया, साधारण रूप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, साधारण रूप, ठीक है। उतार लीजिए इसे। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पार्ट क्या है, 4.5 गुणा 10 की पावर क्या है, +4, ठीक है। इसे हमें हल करना है। अब देखो 10 की पावर क्या है, 4 है, तो हमें चेंज घात प्लस नहीं है तो हमें इसके कोई छिड़कानी घातों के साथ नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है, यानी 4.5 से 10 की पावर 4 है, यानी 10 कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार, 4। अब देखो पिछले सवाल में हम हर बार 10 का भाग दे रहे थे तो दशमलव किधर की तरफ जा रहा था, बाईं तरफ जा रहा था। इस बार हर बार हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव किधर की तरफ आएगा, दाईं तरफ, यानी राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। 10 का भाग दे रहे थे तब किधर जा रहा था, बाईं तरफ, तो हर बार 10 से गुणा करेंगे तो किधर की तरफ आएगा, दाईं तरफ, ठीक है। तो देखो एक बार 10 से गुणा किया तो ये दशमलव हटकर कहां पे आ गया, यहाँ पे, यानी एक बार 10 से गुणा किया तो दशमलव कहां पे आ गया, यहाँ पे। फिर एक बार 10 से और गुणा किया तो एक शून्य और लग गया, ठीक है, दशमलव कहां पे आ गया, यहाँ पे। फिर ठीक है, ये हो गया। फिर एक बार 10 से और गुणा किया तो दशमलव कहां पे आ गया, यहाँ पे एक शून्य आ गया, यानी 10 और दशमलव यहाँ पे आ गया। फिर एक बार 10 से और गुणा किया तो दशमलव यहाँ से हटकर कहां पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। यानी ये क्या हो गई, एक
बड़ी दशमलव से संख्या किधर है, आगे आप एक शून्य और लगा सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर अब देखो दशमलव से सारी संख्याएं किधर है, दशमलव से सारी संख्याएं किधर है, बाई तरफ। तो बाई तरफ संख्याओं का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आप दशमलव यहाँ पे लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में तो है नहीं। दशमलव से सारी संख्या किधर है, बाई तरफ है, तो बाई तरफ सारी संख्याओं का मान क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा क्या होगा, साधारण रूप। ये यहाँ पे आप लगा भी सकते हो, मत लगाओ, आपकी इच्छा है, क्योंकि इधर है, कोई इसका है तो नहीं मतलब। साधारण रूप, ये हमारा क्या हो गया, साधारण रूप। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3 गुणा 10 की पावर -8 है। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर -8 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 10 की पावर -8 को घात प्लस में बदलेंगे तो क्या आ गया, 1/10 की घात 8। ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी, नीचे वाली संख्या से गुणा होगी। तो 3 1 से गुणा हुआ क्या आया, 3, नीचे क्या है 10 की पावर 8, यानी 10 की पावर 8 मतलब 10 स्वयं से 8 बार गुणा हो रहा है। तो यानी 8 बार 3 में 8 बार 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे कोई दशमलव तो दे नहीं रखा, ठीक है, यहाँ पे कोई दशमलव तो दे नहीं रखा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, चलो 3/10 की पावर 8, यानी 10 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या में कोई दशमलव नहीं है, तो ये संख्या का मान क्या है, बड़ा है, तो हम दशमलव किधर मान लेते हैं, इधर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हमने मान लिया। अब भी ये संख्या क्या है, 3 ही है, क्योंकि दशमलव के बाईं तरफ संख्या है, तो दशमलव के बाईं तरफ संख्या का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, जैसे देखो इसमें आया था। ठीक है, अगर आप ये लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अब क्या करना है, 10 का हमें 8 बार भाग देना है। 3 में हमें 10 का 8 बार भाग देना है। तो हर बार 10 का भाग देंगे तो संख्या ये दशमलव ये किधर जाएगा, बाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 3 है। ठीक है, तो एक बार 10 का भाग दिया तो ये दशमलव कहां पे आ गया, यहाँ पे। फिर दूसरी बार 10 का भाग दिया तो क्या आ गया, एक शून्य, और दशमलव कहां पे आ गया, यहाँ पे। फिर तीसरी बार 10 का भाग दिया तो ये यहाँ से दशमलव हटकर और बाईं तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया। चौथी बार 10 का भाग दिया तो ये यहाँ से हटकर दशमलव यहाँ पे आ गया। फिर पांचवी बार 10 का भाग दिया तो ये यहाँ से दशमलव हटकर एक शून्य बीच में आ गया और यहाँ पे आ गया। छठी बार 10 का भाग दिया तो ये यहाँ से दशमलव हटकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सातवीं बार 10 का भाग दिया तो ये यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया। आठवीं बार 10 का भाग दिया तो ये यहाँ से हटकर दशमलव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और आगे एक शून्य और लगा दिया। तो क्या है, ये साधारण रूप है हमारे पास, क्या है, 0.000000 और 3, यानी यहां से दशमलव हटकर 8 बार इधर आ गया। 8 संख्या छोड़ने के बाद दशमलव इधर आ गया। ये हमारे क्या हो गया, साधारण रूप। साधारण रूप, यही हमारा क्या हो गया, साधारण रूप। ठीक है, उतार लीजिए इसे। साधारण लिखो या फिर सामान्य लिखो, एक ही बात है।
ठीक है, उतार लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में चौथा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यानी पार्ट 4, 1.0001 गुणा 10⁹ इसका हमें हल करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इस संख्या के गुणा में क्या है, 10⁹ से ये क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो घात क्या है, प्लस में है, तो हमें प्लस में बदलने की जरूरत नहीं है, माइनस में होती तो हम बदल लेते, क्योंकि हमें सामान्य रूप लिखना है। तो अब ये घात क्या है, प्लस में ही है, तो प्लस की प्लस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 10⁹ का मतलब क्या हुआ, 10 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है, 9 बार। तो यानी 9 बार जो 10 है वो किससे गुणा हो रहा है, इस संख्या से गुणा हो रहा है। तो देखो हर बार 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव किधर की तरफ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो 9 बार 10 से गुणा करेंगे तो कहां पे आएगा दशमलव, देखो यहां से हटकर 1 2 3 4 चार संख्या, तो ये छोड़ दी, 1 2 3 और 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो 4 तो ये छोड़ दी, आगे क्या आ जाएगा, शून्य। तो 5 6 7 8 और 9 बार 10 से गुणा हो गया। तो देखो हर बार 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव यहां से हटकर कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। एक बार 10 से गुणा होने के बाद 2 बार होगा तो ये यहां से हटकर कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। 3 बार गुणा होगा तो यहाँ से हटकर यहाँ पे, 4 बार गुणा होगा तो यहाँ से हटकर यहाँ पे। तो 9 बार गुणा होगा तो आगे क्या आ जाएगा, शून्य। एक शून्य का मतलब क्या है, 10 से गुणा। 2 शून्य का मतलब क्या है, 2 बार 10 से गुणा। 3 शून्य का मतलब क्या है, 3 बार 10 से गुणा। तो ये 9 संख्या छोड़ने के बाद दशमलव कहां पे आ गया, यहाँ पे। अब देखो दशमलव के सारी संख्याएं किधर है, बाईं तरफ, यानी ये पूरी संख्या का मान क्या है, बड़ा है। तो ये दशमलव आप लगाओ या फिर मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा क्या हो गया, सामान्य रूप। ये हमारा क्या हो गया, सामान्य रूप। ठीक है, पांचवा देखो, इसमें पांचवा क्या है प्रश्न, 5.8 गुणा 10 की पावर यानी 10⁻12। 5.8 गुणा 10⁻12। इसमें भी ऊपर वाले की तरह करना है। घात क्या है, प्लस में है, तो यानी 12, 10 की घात क्या है, 12। इसका मतलब क्या हुआ, 10 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है, 12 बार गुणा हो रहा है। यानी इस संख्या को 10 से 12 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव किधर आ जाए, किधर आएगा, गुणा कर रहे हैं तो हर बार 10 से गुणा होगा तो दशमलव किधर की तरफ आएगा, दाईं तरफ। ठीक है, तो देखो ये 5 है, फिर एक संख्या तो ये छोड़ दी। ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या आ गया, 12। तो 12 संख्या छोड़ने के बाद ये दशमलव किधर आ गया, यहाँ पे। यही हमारा क्या हो गया, सामान्य रूप। यही हमारा क्या हो गया, सामान्य रूप। ये 5वां हो गया। अब छठा पार्ट देखो, इसमें छठा पार्ट क्या दे रखा है, 3 दशमलव, ठीक है, 6 1 4 9 और 2। इससे क्या करना है, 10⁻6। इसको हमें क्या करना है, साधारण रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 10⁻6 ये किससे गुणा हो रहा है, इससे। तो दशमलव किधर की तरफ आएगा, साधारण रूप में बदलेंगे तो दशमलव किधर की तरफ आएगा, यहां से हटकर किधर की तरफ आएगा, दाईं तरफ आएगा। ठीक है, तो देखो 3 तो ये आ गया, एक बार 10 से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया, फिर 2 बार गुणा किया तो यहाँ पे आ गया, 3 बार गुणा यहाँ पे, फिर 4 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे, फिर एक शून्य और लग जाएगा, 6 बार। तो देखो क्या आएगी संख्या, 6 1 4 9 2। तो यहां से हटकर ये इतनी संख्या तो ये छोड़ दी थी, कितनी है, 1 2 3 4 5।
ठीक है, एक 10 फिर भी बच गया तो एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ से दशमलव हटकर 6 बार गुणा हो रहा है तो 6 संख्याएं छोड़ दी, 1 2 3 4 5 तो ये दी हुई थी ये हो गई और एक शून्य आ गया तो ये यहाँ से हटकर दशमलव कहाँ पे आ गया यहाँ पे, यही हमारा क्या हो गया सामान्य रूप। ठीक है, आ गया समझ में, उतार लीजिए। तो ये हमारा 2 नंबर का जो सवाल है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 10.2 के क्या कर लिए कंप्लीट। तो आज की क्लास का टाइम पूरा होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आगे के क्वेश्चन जो प्रश्न है वो हम अगली वाली क्लास में सोल्व करेंगे, यानी उनका हल निकालेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।